नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इस तरह के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बराबर लोगों को होती रहती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, माउथ के छालों के बारे में। दोस्तों, आखिर में ये माउथ के छाले बार बार ऐसा क्यों होता है, बार बार हो जाते हैं? बहुत से लोगों को बार बार हो जाते हैं और इसकी समस्या से यदि किसी को माउथ अल्सर हो जाता है तो वो खा पी नहीं पाता है। आइए दोस्तों, हम इस पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं माउथ अल्सर होते क्या है। आप सभी का पुनः इस चैनल पर स्वागत है। माउथ अल्सर या हम इसको कैंकर शोर भी बोलते हैं। माउथ अल्सर्स को हम मेडिकल की लैंग्वेज में एप्थस बोलते हैं। ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन सब एक ही चीज़ होती है। ज़्यादा होने वाले अल्सर्स माउथ में, ओरल म्यूकोसा के अंदर, गम्स में, ये एप्थस का फॉर्म है। तो दोस्तों, एप्थस क्यों होता है? आखिर जनरली नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज में एप्थस ये माना जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हो जाता है। ऐसा देखा भी गया है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी एप्थस होते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो एप्थस के कारण होते हैं। तो पहला फैक्टर्स ये है कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हावी है और उसका फूड हैबिट गड़बड़ है, दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है और स्ट्रेस हावी रहता है, तो ऐसे लोगों को एप्थस बार बार होते रहते हैं। खाना खाने में समस्या हो जाती है, पूरे माउथ में अल्सर की तरह ग्रोथ हो जाती है और जो है छूने पे जो ब्लीड करते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एप्थस को ठीक करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। अब इसका मुख्य रूप से मेन कोई पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं मिल पाया। आखिर में ऐसा क्या कारण होता है कि एप्थस हो जाता है? नॉर्मली व्यक्ति लाइफ जी रहा है, एकदम बढ़िया से चल रहा है, एकाएक उसके माउथ में अल्सर टाइप में हो गया, छोटे छोटे से अल्सर्स ग्रोथ हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो छूने पे ब्लीड करते हैं, फंगस लाइक ग्रोथ होती है इस तरह से। इनको ही हम एप्थस बोलते हैं। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं दोस्तों कि हम इसको कैसे कैसे ठीक कर पाते हैं। एंड इसके प्रिवेंशन के रूप में पहले ये बता दिया जाए मेडिसिन से पहले कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। माउथ अल्सर्स नॉर्मल होने वाली समस्याओं में से एक है। तो ऐसे केस में जो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा मसाले प्रयोग करते हैं, दैट मीन स्पाइसी फूड ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों को एप्थस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति जिसको बार बार इंजरी हो रही है माउथ में, ओरल म्यूकोसा के अंदर, उनको भी एप्थस होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको इससे बचना है तो मच मोर स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, ज़्यादा फ्राइड फूड को अवॉइड करें और किसी प्रकार की इंजरी से बचें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं मेडिसिनल सेक्टर्स में, कैसे हम इसको समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स और कौन कौन सी मेडिसिन के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन जो हमारे यहाँ प्रयोग की जाती है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, वो है बोरेक्स। बोरेक्स की 30 या 200 पोटेंसी किसी भी पावर में आप ले सकते हैं। बोरेक्स के की नोट सिम्टम्स ये होते हैं कि दैट मीन्स कि एप्थस आपको हो जाए, ओरल अल्सर्स हो रहा है, दैट मीन्स कि उसमें किसी प्रकार की फंगल लाइक ग्रोथ होती है, सफ़ेद सफ़ेद सी ग्रोथ वो दिखने लगती है। दैट मीन्स कि लिप्स के पास, गम्स के पास, और छूने पर जैसे ही हम टच करते हैं, खाना वाना खाते रहते हैं, तो वो क्या करता है, ब्लीड कर जाता है। ऐसे केस में हम बोरेक्स 30 या 200 पोटेंसी प्रयोग करते हैं। 30 और 200 किस बेस पे होगा? यदि हमारा जो एप्थस है बहुत ज़्यादा हो रहा है छोटे छोटे करते हुए, तो ऐसे केस में हम 200 पोटेंसी प्रयोग करेंगे और रिपीटेशन ऑफ डोजेस को बढ़ा रखेंगे। यदि बहुत जल्दी हमें ठीक करना है तो कम से कम दिन भर में 4 बार 6-6 बूंद प्रयोग करेंगे। और यदि चाइल्ड है और चाइल्ड को इस प्रकार के बार बार हो रहा है समस्या, तो उस केस में हम 30 पोटेंसी प्रयोग करेंगे। आगे दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, बार बार थूक रहा है और दैट मीन्स कि पाचन में भी समस्याएं आ रही हैं, साथ ही साथ अल्सर हो रहा है उसे, माउथ अल्सर, तो ऐसे केस में हम लोग जो है मर्क साल्ट 200 पोटेंसी प्रयोग करते हैं। मर्क साल्ट में आप देखेंगे और इवन उसे ये फील होगा कि उसके फाउलनेस ऑफ माउथ, दैट मीन्स कि जब भी माउथ से उसके बदबू आ रही होती है, तो इस तरह के केस में, और जो माउथ अल्सर है उसके अंदर जब जैसे ही आप टच करेंगे तुरंत ब्लीड कर जाएगा। तो इस प्रकार के जो ग्रोथ होती है, जो इस प्रकार के जो एप्थस होता है, उसमें हम मर्क साल्ट प्रयोग करते हैं। मर्क साल्ट का 200 पोटेंसी दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों,
नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं एप्थस की। नाइट्रिक एसिड 200 प्रयोग करें, फर्स्ट मेडिसिन है देखा जाए तो एप्थस के केस में। ऐसे केस जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन मीट करती रहती है, उस प्लेस पर ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा वर्क करती है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड दोस्तों जैसे ही आपको एप्थस दिखता है, नाइट्रिक एसिड प्रयोग कर सकते हैं तुरंत। तो दिन भर में 3 से 4 बार प्रयोग करें 200 पोटेंसी। इसके अलावा कुछ टिपिकल टाइप का मतलब माउथ अल्सर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे एप्थस जो बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता रहता है, वो सामान्य दवाइयों से उनको रिकवरी नहीं मिल पाती है, ऐसे लोगों को दोस्तों काली क्लोर की सलाह दी जाती है। काली क्लोर 200 पोटेंसी प्रयोग करें। डायरेक्ट फॉर्म में दवाइयाँ न लें, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो माउथ जो है उस हील नहीं रहता है, और उसमें दवा डायरेक्ट यदि यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा उसमें इंजरी होने का खतरा है, मतलब दैट मीन्स की समस्या बढ़ सकती है आपकी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप डायरेक्ट कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके हमारे क्लिनिक पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। Fearless.